सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो अपने आप में एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। हम सदियों से सुनते आए हैं कि प्यार अंधा होता है। प्यार में जब कोई पड़ता है तो उसको अपने प्रेमी की कोई भी बुराई नज़र नहीं आती, उसको उसकी सारी ही अच्छाइयाँ नज़र आती हैं। प्रेमी चाहे कितना भी बुरा हो, लेकिन दूसरे जो प्रेमी है उसको उसकी बुराइयां नज़र नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि प्यार जो है वो अंधा होता है। लेकिन आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इसमें प्यार जो है वो कुछ ज़्यादा ही अंधा हो जाता है। जो प्रेमी है, जिसको अपने प्रेमी से प्रेम होता है, उसको उसका जेंडर ही नज़र नहीं आता। एक लड़का जो कि किसी से प्रेम करता है, उसको ये नज़र नहीं आता कि वो जिससे प्रेम कर रहा है वो लड़की नहीं बल्कि एक लड़का है। और वो इस कदर अंधा हो जाता है, प्यार में वो इस कदर अंधा हो जाता है कि वो अपनी और उस लड़के की भी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद कर बैठता है। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है इंदौर की। इंदौर और कानपुर से जुड़ी हुई ये कहानी है। एक लड़का यहाँ पर जो फैशन डिज़ाइनिंग का काम करता है वो इंदौर का रहने वाला होता है, और दूसरा लड़का जो है वो यूपी के कानपुर का रहने वाला था। इन दोनों की दोस्ती जान पहचान जो है वो इंस्टाग्राम पे होती है। दोनों की बातचीत होती है। दोनों में जैसे बातचीत होती है तो जो यूपी कानपुर वाला लड़का है वो इंदौर वाले लड़के को अपने विश्वास में लेता है और उसको बोलता है कि मुझे लड़कों से दोस्ती करने में दिलचस्पी है। वो उसके साथ जान पहचान बढ़ाता है, उसको अपनी बताई हुई जगह पर बुलाता है और उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है। उसके बाद उसका जी नहीं भरता, उसका दिल जो है वो उससे भी नहीं भरता, तो वो उसको फोर्स करता है, उसको कंपेल करता है और उसका जो है वो जेंडर ही चेंज करवा देता है। उसको एक लड़के से एक लड़की बनवा देते हैं और उसको वादा करता है कि अगर तुम लड़की बन जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। लेकिन जब वो लड़का लड़के से लड़की बन जाता है, अपना जेंडर चेंज करवा लेता है, जो अपनी उसके पास जो सारी जमा पूंजी होती है वो लगाकर तकरीबन 48 लाख रुपया लगाकर वो अपना जेंडर चेंज करवाता है। और जब वो उससे कानपुर वाले लड़के से शादी की बात करता है तो वो लड़का जो है वो साफ साफ मुकर जाता है। यूपी के कानपुर में रहने वाला लड़का जिसका नाम विभव शुक्ला होता है, वो एक इंस्टाग्राम पे फेक आईडी बनाता है जिसमें कि उसने अपना नाम सोनू मौर्य बता रखा होता है। उससे वो जो पीड़ित युवक है इंदौर का रहने वाला, उसके साथ दोस्ती करता है, उसके साथ जान पहचान बढ़ाता है। जो विभव है वो कानपुर में एक 3 मंजिली मकान पर रहता था। उसका घर जो है वो 3 मंजिला था। उसके घर में सबसे नीचे जो मंजिल होती है, जो ग्राउंड फ्लोर होता है, वहाँ पर उसका साइबर कैफ़े था। उसके ऊपर वाली मंजिल जो है वहाँ पर उसकी रिहाइश थी, वो रेजिडेंशियल था, वहाँ पे वो रहता था। और सबसे नीचे जो है, जो ग्राउंड फ्लोर के आगे उन्होंने एक टेम्परेरी शेड लगाई हुई थी, जो कि वहाँ पर जो अपनी गाड़ियाँ, जो अपनी कारें वो पार्क करते थे। आरोपी युवक जो है वो पीड़ित लड़के को वृंदावन बुलाता है। वहाँ पर एक आश्रम में ये दोनों ठहरते हैं और वहाँ पर वो लड़का उस दूसरे लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता है और उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है। उसके बाद उन दोनों का ये सिलसिला जो है वो चल पड़ता है। वो कुछ ना कुछ दिनों के बाद में उस लड़के को अपनी बताई हुई जगह पर बुलाता और वो लड़का वहाँ पर आ जाता और दोनों जो है वो इस तरह से अपना शारीरिक संबंध बनाते थे। अब इतना कुछ करने के बाद भी जो आरोपी युवक है उसका मन नहीं भरता और वो पीड़ित लड़के को बोलता है कि तुम अपना जो जेंडर है वो चेंज करवा लो और लड़के से लड़की बन जाओ तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूँगा। वो उसको शादी का वादा करता है और उसको बार बार बोलता है कि तुम अपना जेंडर चेंज करवा लो, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दोनों इकट्ठे रहेंगे। तो वो जो लड़का पीड़ित है वो भी उसकी बातों में आ जाता है
वो डॉक्टरों से परामर्श लेता है। डॉक्टर जो हैं उसको बताते हैं कि इस सारे ऑपरेशन में कोई तकरीबन 48 लाख के करीब जो है वो खर्चा आएगा। वो लड़का जो पीड़ित है वो इस कदर उसके दिमाग में वो जुनून भर चुका होता है कि वो इतना पैसा खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाता है। वो विभव को बताता है कि इसमें कोई तकरीबन 48 लाख का खर्चा आएगा, लेकिन मेरे पास थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं। मेरे पास कोई 45 लाख रुपए के करीब हैं, लेकिन 3-3.5 लाख जो हैं वो कम पड़ जाएंगे। तो विभव शुक्ला जो है वो उसको अपने पास से 3 लाख रुपया दे देता है और उसको बोलता है कि अब तुम जो है वो अपना ऑपरेशन करवा लो। वो लड़का जो पीड़ित होता है वो डॉक्टरों के पास जाता है और ऑपरेशन के लिए जो है वो अपनी हामी भर देता है। तो डॉक्टर जो है वो उसका ऑपरेशन शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले उसको हार्मोन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। हार्मोन के इंजेक्शन लगाने से उसके शरीर में जो लड़कियों वाले शरीर जो है उसका लड़कियों वाला डेवलप होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले उसकी जो ब्रेस्ट इम्प्लांटेशन की जाती है, उसके बाद में जो धीरे धीरे जो है वो सारा ऑपरेशन कर दिया जाता है। उसके बाद जब वो लड़का पूरी तरह से लड़के से लड़की बन जाता है तो विभव शुक्ला जो है वो उसके पास दोबारा से आता है और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए बोलता है। लेकिन जो पीड़ित लड़का है वो बोलता है कि नहीं, अब मैं जो भी तुम्हारे साथ करूँगा वो शादी के बाद ही करूँगा। पहले तुम मेरे साथ शादी करो, उसके बाद जैसा भी तुम चाहो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हम कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। इसके लिए तुम्हें मुझसे पहले शादी करनी पड़ेगी। विभव शुक्ला जो है वो उस पीड़ित लड़के के घर में जाता है और उसकी जो मदर होती है, जो उसकी माँ है, उसको भी अपनी बातों में लगाता है, विश्वास में लेता है और उसको बोलता है कि वो उस लड़के के साथ शादी कर लेगा और वो उसको दोबारा से बोलता है उसके साथ चलने के लिए। लेकिन चूंकि अब वो लड़का जो है वो लड़के से लड़की बन चुका था और उसको थोड़ा सा हो रहा था, विभव की नीयत पर भी शक हो रहा था कि ये मुकर सकता है, वो उसके साथ जाने से मना कर देता है और उसको बोलता है कि पहले तुम्हें मेरे साथ शादी करनी पड़ेगी, उसके साथ जो उसके बाद ही मैं तुम्हारे साथ कहीं भी चलूँगा। अब जब बात शादी पे आ जाती है तो विभव जो है वो मुकरने लगता है, वो आनाकानी करने लगता है। वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे घर वाले जो है वो इस बात के लिए कभी भी एग्री नहीं होंगे, क्योंकि तुम जो है वो कभी भी किसी बच्चे को जन्म नहीं दे पाओगे और मेरे घर वाले जो हैं वो इस तरह की शादी के लिए मंजूरी जो है वो कभी भी नहीं देंगे, इसलिए मैं जो है तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। और इस तरह से वो जो विभव है वो वहाँ से उसके घर से उसको सॉरी बोल के चला जाता है। इसके बाद में जो पीड़ित लड़का है वो विभव का जो फ़ोन नंबर है वो ट्राई करता है, उसको फ़ोन लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसने नंबर पीड़ित लड़के को दे रखा था वो फ़ोन नंबर जो है अब वो बंद आने लगा। वो फ़ोन जो है वो स्विच ऑफ आता था। उसके बाद में विभव जो है वो अपनी जो फेक आईडी उसने सोनू मौर्य के नाम से बनाई होती है इंस्टाग्राम पे, उस आईडी को भी रिमूव कर देता है और अपने जो अकाउंट है उसको बंद कर देता है। उसके बाद जो पीड़ित लड़का है वो उसके बताए हुए एड्रेस पर, जो उसने अपना एड्रेस उसको पहले बताया हुआ था विभव ने, उसके पास जाता है, लेकिन वहाँ पर जो एड्रेस होता है वो गलत निकलता है, वो लड़का वहाँ पर मिलता नहीं है। अब जो ये लड़का है, पीड़ित लड़का जो इसमें जो लड़के से लड़की बन चुका है, अब इसको लगता है कि इसके साथ धोखा हो चुका है। वो अपने आप को एक तरह से ठगा हुआ महसूस करता है। वो इंदौर के पुलिस स्टेशन में जाता है, वहाँ पर वो अपनी रिपोर्ट वो लिखवाने की कोशिश करता है और पुलिस वालों को बताता है कि इस तरह से उसके साथ जो है वो बलात्कार किया गया। लेकिन जो पुलिस वाले हैं वो उसकी रिपोर्ट जो है वो लिखने में आनाकानी करते हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि हम जो है वो रिपोर्ट किस हिसाब से लिखें, क्योंकि जब तुम्हारे साथ ये सारा वाक़या हुआ, जब तुम्हारे साथ तुम बता रहे हो कि रेप की घटना हुई, उस समय तुम लड़के थे और लड़के का लड़के के साथ जो एक अननेचुरल सेक्स करना, इसको रेप की धारा में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता। अगर हम इसको रेप के अंडर जो केस है वो फाइल करेंगे तो ऐसे जो है वो अनगिनत केस जो हैं वो और भी आने लगेंगे। तो पुलिस वाले जो हैं वो क्या करते हैं कि अननेचुरल सेक्स का जो केस है वो दर्ज कर लेते हैं। लेकिन पुलिस की इस प्रक्रिया से
जो पीड़ित लड़का होता है वो खुश नहीं था। वो उनको बार बार बोल रहा था कि मेरे साथ जो है वो रेप किया गया है, आप रेप के जो केस है वो रेप की धारा लगाकर केस जो है वो दर्ज कीजिए। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसकी एक भी नहीं सुनते और वो वहाँ से और पीड़ित लड़का जो है वो वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। ये सब होने के बाद जो पीड़ित युवक था उसका गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पर पहुँच जाता है। वो दिन रात उस युवक से बदला लेने के लिए सोचने लगता है, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास उसका कोई भी एड्रेस नहीं था। फिर एक दिन उसको किसी सोर्स से पता चलता है कि वो युवक जो है वो कानपुर का रहने वाला है। वो लड़का अपने एक दोस्त रोहन यादव को लेता है और उसके साथ कानपुर के लिए रवाना हो जाता है। कानपुर जाकर पहले तो दोनों लोग जो हैं ये खूब शराब पीते हैं और उसके बाद जो युवक युवती बना हुआ था और उसका दोस्त है वो एक स्कूटी रेंट पे लेते हैं। स्कूटी लेकर वो जैसे ही रास्ते में जाते हैं तो उनको एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। एक पेट्रोल पंप से वो एक कैन में पेट्रोल भरवाते हैं और सीधा ही जो विभव शुक्ला है उसके घर में पहुंच जाते हैं। विभव शुक्ला के घर में वो लोग रात को चोरी चोरी पहुंचते हैं और उनके घर के बाहर एक लग्जरी गाड़ी खड़ी होती है। वो गाड़ी के ऊपर पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालकर उस गाड़ी को आग लगा देते हैं और चुपचाप ही वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद जब गाड़ी को आग लगती है तो चारों तरफ शोर मच जाता है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है। आनन फानन में पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है। तो पुलिस वालों का सबसे पहले काम क्या होता है कि जहाँ पर भी कोई भी वारदात होती है तो उस एरिया के आसपास के जो इलाके के जो सीसीटीवी कैमराज हैं सबसे पहले वो उनको खंगालते हैं ताकि जो वारदात है उसको करने वाले का जो है वो पता चल सके। यहाँ पर भी पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं, आसपास के घरों में लगे हुए सीसीटीवी कैमराज को चेक किया जाता है। तो दो लोग जो संदिग्ध दो लोग हैं उनको वहाँ पर दिखाई देते हैं। एक लड़की और एक लड़का चुपके से गाड़ी को आग लगा रहे थे और उसके बाद वो भाग जाते हैं। अब पुलिस वाले जो है वो आसपास के एरिया के लोगों को उनकी पिक्चर दिखाते हैं तो उनको बोलते हैं कि आप देखिए ये लड़का और लड़की कौन है, इनको पहचानने की कोशिश कीजिए। लेकिन चूंकि वो दोनों लोग बाहर के थे, वो इंदौर के थे, तो कानपुर वाले जो लोग हैं जो उस एरिया के आसपास रहते थे वो उनको पहचान नहीं पाते और पुलिस वालों को बोलते हैं कि ये हमारी पहचान में नहीं आ रहे, हो सकता है ये हमारे शहर के ना हो। तो पुलिस वाले क्या करते हैं कि जब वो सारा चेक करते हैं उनको पता चलता है कि कोई भी सबूत हाथ नहीं लग रहा, तो वो उनकी एक छोटा सा क्लू उनके पास नज़र आता है। जो स्कूटी पर वो आए हैं, जिस स्कूटी पर वो आए थे, वो उनका नंबर जो है वो कैमरा में देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन कैमरा जो है वो अच्छी तरह से जो उसका जो नंबर है वो रीड नहीं कर पा रहा था। तो ये लोग क्या करते हैं कि साइबर एक्सपर्ट जो होते हैं उनको बुलाते हैं, जो सीसीटीवी कैमरा होते हैं इनके एक्सपर्ट को बुलाया जाता है। वो लोग इसकी जो रेजोल्यूशन है बढ़ा देते हैं, जो इसको जो नंबर है उसको जूम करके देखने की कोशिश करते हैं। तो उनको पता चलता है कि ये एक जो गाड़ी है जो स्कूटी लेकर आए हैं ये किसी रेंट पे देने वाले लोगों से ली गई है। पुलिस वाले जो हैं वो फिर उन तक पहुंचते हैं। जब उन तक पहुंचते हैं तो जो सारा ये मामला है वो धीरे धीरे खुलता नज़र आने लगता है, क्योंकि जो गाड़ियां रेंट पे देते हैं वो बताते हैं कि हम जब भी किसी को गाड़ी रेंट पे देते हैं तो हम उनका जो आईडी प्रूफ है और उनका फ़ोन नंबर जो है वो अपने पास ज़रूर रखते हैं। तो पुलिस वाले जो हैं वो उनसे नंबर मांगते हैं तो वो उनका नंबर देते हैं और एक आईडी प्रूफ जो है जो कि उस लड़के ने, जो पीड़ित लड़का होता है, उसने वहाँ पर दे रखा था, पुलिस वालों को वहाँ से मिल जाता है। अब पुलिस वाले जब उस मोबाइल की डिटेल निकालते हैं और उस मोबाइल को जो है वो लोकेशन पे लगाते हैं तो उनको जो है वो लोकेशन अवेलेबल हो जाती है। उनको पता चलता है कि ये दोनों लोग जो हैं वो अब इंदौर की तरफ जा रहे थे। तो पुलिस वाले जो हैं वो इनका एक नेटवर्क होता है, जो सारे थाने होते हैं, जो सारे पुलिस स्टेशन होते हैं, ये आपस में आजकल कंप्यूटर के
जो एक कंप्यूटर है, जो कंप्यूटर के साथ जो है वो सभी कनेक्टेड होते हैं। तो ये खबर जो है वो सभी थानों में पहुंचा दी जाती है कि इस बस से इस एरिया में 2 संदिग्ध लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पर पड़ने वाला जो एक टोल प्लाज़ा होता है, वहाँ पर पुलिस वाले मौजूद थे। उन्होंने बस को रोका और दोनों लोगों को वहाँ से गिरफ़्तार कर लिया। अब दोनों को, जो पीड़ित युवती है और उसके साथ जो उसका दोस्त है, इनको पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। वहाँ पर ये लड़की जो है वो हाई वोल्टेज ड्रामा करती है और बताती है कि वो किसी भी तरह से, उसका कोई भी कसूर नहीं है, उसने जो भी किया ये अपना एक बदला लेने के लिए किया, इसलिए उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो उसको, उन दोनों लोगों को पकड़ते हैं और जेल में डाल देते हैं। तब वहाँ पर इंदौर की पुलिस भी आ जाती है। इंदौर की पुलिस जो है वो बताती है कि इस लड़की ने जो है उनके पास 1 महीना पहला भी विभव शुक्ला के खिलाफ़ जो केस दर्ज कर रखा था। तो इस तरह विभव शुक्ला को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो पीड़ित युवती जो है वो बताती है कि अगर पुलिस वालों ने विभव शुक्ला को पहले ही गिरफ़्तार कर लिया होता तो उसको यहाँ तक आने की नौबत नहीं पड़ती। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि अगर पुलिस वाले पहले उस लड़की की बात मान लेते और उस युवक को गिरफ़्तार कर लेते तो ये हादसा होने से टल सकता था। जो एक नया क्राइम को उसने जन्म दिया, एक उसके बाहर गाड़ी लगी हुई थी, गाड़ी को आग लगा दी गई, ये घटना जो है वो टाली जा सकती थी अगर पुलिस जो है वो इस केस में जो अपनी तत्परता दिखाती। लेकिन पुलिस वालों ने ऐसा नहीं किया और उसके कारण ही ये जो सारी वारदात होती है। तो दोस्तों, मेरी ये आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।